अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स अब पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट और शॉकिंग सीक्रेट्स से भरने वाले हैं। जहां एक तरफ अनुपमा अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति की जलन अब खतरनाक साजिश का रूप लेने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रेम की चालें अनुपमा को रोक पाएंगी या फिर उसकी हर साजिश उसी पर भारी पड़ने वाली है। लेटेस्ट ट्रैक की शुरुआत होती है अनुपमा के कैफे से, जहां अब हर दिन ग्राहकों की लंबी लाइन लग रही है। लोग सिर्फ अनुपमा के खाने के स्वाद के ही नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और पॉजिटिव नेचर के भी फैन हो चुके हैं। पूरा कैफे खुशी और सफलता के माहौल से भरा हुआ नजर आता है। यही चीज प्रेम और श्रुति को अंदर ही अंदर जला रही है। श्रुति को लगने लगा है कि अगर इसी तरह अनुपमा का कैफे चलता रहा तो जल्द ही उसका और प्रेम का बिजनेस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक बड़ा मोमेंट आता है जब एक विदेशी कस्टमर अनुपमा के कैफे में आता है और इटालियन फूड की डिमांड करता है। अनुपमा बिना किसी जलन या अहंकार के उसे प्रेम के कैफे में भेज देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह कस्टमर प्रेम के कैफे में जाकर कहता है कि बगल वाली आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर प्रेम कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा इतनी बड़ी सोच दिखाएगी। लेकिन यही पल प्रेम के अंदर की जलन को और ज्यादा बढ़ा देता है। वह सोचने लगता है कि अनुपमा सिर्फ लोगों के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है। गुस्से में प्रेम अपना कंट्रोल खो देता है और कैफे के अंदर चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है। श्रुति उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम की आंखों में अब सिर्फ बदला नजर आने लगता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल शहर में होने वाले एक बड़े फूड कंपटीशन की घोषणा होती है, जिसमें जीतने वाले को इंटरनेशनल लेवल पर अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। अनुपमा और दिग्विजय इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। वहीं प्रेम भी इस मौके को अपनी हार जीत से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर इस बार भी अनुपमा जीत गई तो उसका नाम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब प्रेम एक खतरनाक प्लान बनाता है। जब अनुपमा और दिग्विजय कंपटीशन का फॉर्म भरने जाते हैं, तब प्रेम चोरी छिपे उनका फॉर्म फाड़ देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रेम सिर्फ फॉर्म नहीं फाड़ता, बल्कि वह कंपटीशन कमेटी के सामने अनुपमा के खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज करवा देता है कि अनुपमा ने दूसरे रेस्टोरेंट्स के आइडियाज कॉपी किए हैं। जब यह बात अनुपमा तक पहुंचती है, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। दिग्विजय उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में आता है एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। श्रुति को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि प्रेम अब नफरत में पूरी तरह अंधा हो चुका है। वह पहली बार प्रेम के खिलाफ जाने का फैसला करती है। श्रुति चोरी छिपे प्रेम की सारी हरकतों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें प्रेम खुद यह कबूल करता नजर आता है कि उसने अनुपमा का फॉर्म फाड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या श्रुति यह सच सबके सामने लाएगी, या फिर आखिरी वक्त पर वह फिर से प्रेम का साथ देगी। दूसरी तरफ कोठारी फैमिली में भी बड़ा ड्रामा शुरू हो चुका है। परी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे चक्कर आते हैं, उल्टियां होती हैं और वह बार बार कमजोरी महसूस करती है। यह देखकर पूरा परिवार शक करने लगता है कि शायद परी प्रेग्नेंट है। घर में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं तो कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान खुद परी नजर आती है, क्योंकि वह अभी मां बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। परी बार बार यही कहती है कि मैंने अभी अपने सपनों के बारे में सोचा भी नहीं
और सब लोग मुझे माँ बना रहे हैं। इसी बीच घर की एक महिला चुपके से परी की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है और फिर पूरे घर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि परी सच में प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। दरअसल बाद में पता चलता है कि रिपोर्ट्स बदल दी गई थी। परी की असली रिपोर्ट किसी और की थी। यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि परिवार में बड़ा झगड़ा हो सके। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब किसने किया? कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि परिवार का ही एक सदस्य परी को मानसिक रूप से कमजोर साबित करना चाहता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के फैसलों पर कंट्रोल पाया जा सके। यह सच सामने आते ही पूरा परिवार शॉक में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को भी एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। कंपटीशन कमेटी उसे डिसक्वालीफाई करने का फैसला ले लेती है। लेकिन ठीक उसी समय श्रुति वहां पहुंच जाती है और सबके सामने प्रेम की सच्चाई बता देती है। श्रुति का यह कदम सभी को हैरान कर देता है। प्रेम गुस्से में श्रुति पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार श्रुति डरती नहीं। वह कहती है, जिस इंसान से मैंने प्यार किया था वह ऐसा नहीं था। तुम हार से नहीं, अनुपमा की अच्छाई से जल रहे हो। यह सुनकर प्रेम पूरी तरह टूट जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि नफरत ने उससे सब कुछ छीन लिया है। लेकिन तभी कहानी में एक और शॉकिंग मोड़ आता है। कंपटीशन के जज बताते हैं कि अनुपमा को सिर्फ वापस शामिल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए उसे स्पेशल एंट्री दी जाएगी। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या प्रेम अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? क्या श्रुति और प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा? क्या परी के खिलाफ रची गई साजिश का असली मास्टरमाइंड सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुपमा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? अनुपमा की कहानी अब सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं रही, बल्कि यह इमोशंस, साजिश, रिश्तों और आत्मसम्मान की ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी को बदलकर रख देंगे।